वेलकम टू केवीपी स्टॉक। हम लोग आज बात करने वाले इंडियन इन्फोटेक के बारे में, जो स्टॉक हाईली चर्चा में हो जाता है क्योंकि जब भी मार्केट क्रैश होता है ये सारे पेनी स्टॉक्स जो होते हैं वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। इसके पीछे की वजह भी जानेंगे और सबसे पहली वजह तो है वो ये है कि यार ऑपरेटर जो है वो इसमें आ जाते हैं, तो थोड़ा बच के रहना पड़ता है आपको, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो पेनी स्टॉक्स वाले लोग बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं और ऊपर उसके ऑपरेटर भी आ जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्क्लेमर तो ये है कि भाई ये एडवाइस नहीं है, ओपिनियन है और ये हमारा अपना स्टडी है जो हम फॉलो करते हैं, वही हम आपके सामने दर्शाते हैं। तो इस पे ज़्यादा रकम कभी भी मत लगाएं, एक ऐसा लगाएं जो आप खोने के लिए भी तैयार हो, और अगर आप उस पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं कभी भी। और एक एग्जांपल ये है कि जैसे कि आप 1000 रुपये भी लगाए होंगे आज से 8-9 महीने पहले, तो आपका लगभग 3-4 हज़ार रुपया हो गया होगा, लगभग ये हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस समय इस पे आए हो। तो चलिए, अब कंपनी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम नज़र डालते हैं, और नज़र यहाँ पे यही आता है कि रिटर्न्स जो है वो उतना अच्छा है नहीं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, रिटर्न्स मतलब एफडी रेट्स पुअर है, डिविडेंड्स बिल्कुल भी नहीं है। एंट्री पॉइंट की बात की जाए तो भाई यहाँ पे अभी फ़िलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, थोड़ा करेक्शन का वेट कर सकते हैं, है ना। अगर करेक्शन आता है तो वो आपके लिए बेटर होगा। और अच्छी बात यह है कि कोई रेड फ्लैग्स नहीं है। और ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो खास अच्छा नहीं है, मार्केट शेयर लगातार कम होता जा रहा है, और एक समय ये अच्छे प्राइस पे ट्रेड करा था, उसके बाद जो इस पे फॉल आया वो आज भी है। तो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आगे जा कर के क्या ये ग्राफ ऊपर जा सकता है। तो डिपेंड करता है गाइस, ऊपर जा सकता है या नहीं जाता। चलिए, हम लोग और दूसरे पर्सपेक्टिव को देखते तो उससे समझ में आएगा कि क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, क्या ये रिकवर कर सकता है। तो सबसे पहले तो प्रोमोटर होल्डिंग्स, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप 19% है यहाँ पे, और ये लगभग कांस्टेंट ही चलते हुए आ रहा है। और जो पब्लिक है वो यहाँ पे 80% होल्ड कर रही है। और पास्ट रिकॉर्ड के बारे में बात की जाए तो जस्ट अभी कुछ दिन पहले का बात है, दिल्ली पर ज़्यादा क्वांटिटी आपको देखने को मिल रहा है, 100% यहाँ पे जो है वो घर लेके जा रहे हैं। तो खैर देखते हैं आखिर इसके फाइनेंशियल में ऐसा कुछ हिंट हमें मिल रहा है या नहीं, क्योंकि ये ऐसा हमेशा होता है। तो चलिए देखते हैं। तो जब हम इसके फाइनेंशियल पे देखते हैं तो हम लेट्स सी यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर आप देखें कुछ क्वार्टर्स में, पिछले कुछ क्वार्टर्स में, तो देखें यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर वापस आया, फिर जो गिरा नेगेटिव, फिर वापस आया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा और बढ़ा, फिर मार्जिन गिर गया, बढ़ा, फिर उसके बाद पॉजिटिव दिखाया, फिर यहाँ पे एवरेज रहा। और अगर आप इसके ईयर वाइज में अगर आप देखेंगे, ईयर वाइज में क्या हो रहा है यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट की तरफ अगर आप देखें तो ये पिछले 2 साल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट बिल्कुल नेगेटिव पे चला गया, थोड़ा रिकवर हुआ है, प्रॉफिट जो नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। बट आप कंपेयर टू 2018 अगर 19 अगर आप देखते हैं ये फाइनेंशियल ईयर को, तो वहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस था, उसके बाद ये नेगेटिव होता गया, लेकिन शेयर में अभी भी आप ऊंचाई देखने को मिल रहा है। इसके पीछे की वजह ये होती है कि कुछ लोग जो है पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरी वजह जो आप अगर देखना चाहो यहाँ पे तो वो आता है एक्सपेंसेस। अगर आप देखें यहाँ पे कंपनी के सेल्स तो लगातार थोड़े बहुत इम्प्रूव होते हुए आए, जो सबसे ज़्यादा आपको सेल्स दिख रहा है यहाँ पे 2016 की बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि करंट ईयर चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि सेल्स बढ़ा ज़रूर है कंपेयर टू, अगर यहाँ पे आप पिछले 4 सालों का अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये सेल्स बढ़ा ज़रूर है। लेकिन द रीज़न कि यहाँ पे आपको नेगेटिव दिखने मिल रहा है, उसका एक बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि यहाँ पे एक्सपेंसेस भी डाल रहे हैं। तो ये एक्सपेंसेस का पॉजिटिव ये होता है कि गाइस, जैसे कि आप 2016 में देख सकते हैं कि ठीक है आपके ऊपर एक्सपेंस, सेल्स भी उतने हुए, एक्सपेंसिव भी उतने हुए। एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि आप अपने काम पे, अपने जो भी आपका नीच है उस पर आप वर्कआउट कर रहे हो, आप उसको एक्सपेंशन की कोशिश कर रहे हो। तो ये एक पॉजिटिव ऑलवेज हो सकता है कि भाई प्रॉफिट ना हो कोई बात नहीं, क्योंकि कंपनी वैसी भी डेप्थ फ्री है तो उसे प्रॉफिट उतना लाने में समय नहीं लगेगा अगर वो एक्सपेंशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि हमने न्यूज़ में भी पढ़ा, बहुत सारा एक्सपेंशन का बात कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये किसी एक सेक्टर को नहीं देख रहे, वो सब जगह हाथ फैला रहे हैं और एक्सपैंड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो साइन है ये मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, जिस वजह से ये ग्राफ आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। एनीवेज ऑपरेटर भी है इसमें, तो मैं यहाँ पे आपको संभल के रहना बोलूँगा। बट
ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको सेफ रहना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे वर्डिक्ट यही है कि अभी फ़िलहाल इसे खरीदने का समय नहीं है। आप थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पे वेट करके देखें करेक्शन आता है कि नहीं। करेक्शन डेफिनेटली 100% आएगा यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे सेलिंग शुरू होगा, प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगा, यहाँ पे ऑपरेटर्स है तो वो भी निकलना चाहेंगे यहाँ पे अपना मोटा पैसा बना करके। तो वेट करें और इसे फिर अपने एक लेवल पे आने दें, उसके बाद आप यहाँ पे लेंगे तो मेरे ख्याल से बेटर होगा, क्योंकि मैंने इस स्टॉक को 0.50 पैसे में लिया था और जो अभी लगभग 4 रुपए के आसपास है गाइज। तो ये था पूरा एनालिसिस मेरे तरफ से। स्टे कनेक्टेड टू द केवीपी स्टॉक्स, क्रिप्टोज, सारे इन्वेस्टमेंट हम आपको यहाँ पे बताया करेंगे एक प्रॉपर ब्रीफ में ही सही, और डिटेल में भी कभी कभी हम इसे आपको प्रेजेंट करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड टू द चैनल, सब्सक्राइब कर लेगा। थैंक यू।